हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे जनरल एंट्री पार्ट नंबर 2। जनरल एंट्री का आज पार्ट नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 5 में भी हमने जनरल एंट्री का पढ़ा था, वो हमारा पार्ट नंबर 1 था। उसमें हमने आपको जनरल रूल्स बताए थे जनरल एंट्री के और कुछ बेसिक एंट्रीज लेके आए थे। आज थोड़ी सी एडवांस लेवल एंट्रीज पे जाते हैं। मेरे एंड से आप तक सारी एंट्रीज पहुंचाया जाए, मेरी यही मेन मकसद रहेगा। इसलिए इसकी एक दो और वीडियोस आएंगी ताकि आप तक सभी की सभी एंट्रीज पहुंच जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जनरल एंट्री है ये आपका बेस है अकाउंटेंसी का। जनरल एंट्री आती होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर आपने पकड़ पा ली तो आगे आप लेजर कर पाओगे, लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस कर पाओगे, ट्रायल बैलेंस के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ही कि मैं आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी बड़े से स्टूडेंट्स नीचे कमेंट मारते सर पीडीएफ अभी तक नहीं आई। तो मैं बता दूं गाइस, देखो ये वाला टॉपिक खत्म होने दो, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ प्रोवाइड की जाए तो वो ज्यादा बेनिफिट है। आप सिंगल पीडीएफ रखोगे वो आप ही के लिए प्रॉब्लम रहेगी, एक मेरे टेलीग्राम के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। टेलीग्राम आपका आ जाएगा आउट ऑफ स्टोरेज। बता दूं मैं, उधर हमारी बड़ी ज्यादा अबव 90 पीडीएफ उधर अपलोड हो चुकी हैं। तो जैसे ही हमारी जनरल एंट्री की टॉपिक खत्म होता है तो मैं उधर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। साथ में आपको इधर आंसर्स भी लिख के दे दूंगा ताकि आपको वो मदद कर सके। चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में ये किया था, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, इसकी जनरल एंट्री की थी। अब आगे हम करने जा रहे हैं सोल्ड गुड्स टू शाम ₹10 एंड ट्रेड डिस्काउंट। मतलब मेन मकसद है अब डिस्काउंट का, डिस्काउंट की एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, तो एंट्री करने से पहले इसकी क्विक रिकैप पे जाते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा क्या था। हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था सभी अकाउंट्स को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डेट इज क्लियर, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट, आर फॉर रेवेन्यू। जिसमें से जो ए था, इसमें क्या था, डेबिट आपका होता है बढ़ने वाला। जब भी ये बढ़ेगा तो डेबिट कर दीजिए, जब भी ये घटेगा तो क्रेडिट कर दीजिए। और ये जो सी, एल और आर था, मतलब कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट कर दीजिए, बढ़ना, और जब भी घटेगा तो डेबिट कर देना है हमने। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। जो आपका सी, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू है, ये जब भी बढ़ता है तो हमने करना है क्रेडिट, और जब भी घटता है तो हमने करना है डेबिट। और जो बाकी बच गए ई, ए, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, इसमें जब भी बढ़ेगा तो हमने करना है डेबिट, जब भी घटेगा तो हमने करना है क्रेडिट। मैंने आपको यह बताया था। तो आपको पता होना चाहिए क्या है कैपिटल, आपको पता होना चाहिए क्या है लाइबिलिटी, आपको पता होना चाहिए क्या है एसेट्स, क्या है एक्सपेंस, क्या है रेवेन्यू। ठीक है, तब भी आप जनरल एंट्री कर पाओगे। उसके लिए आप हमारे फर्स्ट लेक्चर से पढ़ो तो उधर आपको क्लियर हो जाएगी। ऊपर आई बटन में सब कुछ प्रोवाइडेड है। अब बढ़ते हैं जनरल एंट्री पे। क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू शाम ₹10 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ट्रेड डिस्काउंट होता क्या। पहली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा आपको उधर एबीसी सिखाई गई है अकाउंटेंसी की। मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट, ऊपर चल जाते हैं, कौन सा दूर है, हमारे ऊपर ही बैठा हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट ये आ गया। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट सा आपको याद होगा। ट्रेड डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट जो आपके कैटलॉग प्राइस पे दिया गया होता है। कैटलॉग प्राइस मतलब जैसे मोनालिसा में 50% की सेल लगी तो उसे हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। जो बायर अपनी मनमर्जी से देता है, वो पहले ही दे देता है कि मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होता। लेकिन जो दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, कैश अकाउंट डिस्काउंट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होता है। और साथ में ये वो डिस्काउंट है जो क्विक पेमेंट के लिए बायर सेलर को देता, सेलर बायर को देता है। ठीक है, वो बोलता है, मतलब कैश डिस्काउंट कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को 10 रुपए देने थे, मैंने बोला मैं तुझे 1 हफ्ते बाद दूंगा,
लेकिन वो उसने मुझे लालच दे दिया। वो कहता तू 1 हफ्ते बाद अगर देगा तो मुझे 10 रुपए देगा, अगर तू अभी मुझे पेमेंट कर देगा तो मुझे 9 रुपए दे दे, मैं खुश हूं। मैं भी खुश हो गया, वो भी खुश हो गया। मैंने कहा अच्छा तू मेरे से 9 रुपए ले ले अभी। मुझे क्या हुआ, 1 रुपए का फायदा हो गया, 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो ये जो मुझे क्विक पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट मिला उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो आगे बढ़ते हैं अब जनरल एंट्री की ओर, होप की क्लियर होगा। तो ये आपकी जनरल एंट्री, पहले तो आपका रहता है एक सेल, दूसरा आपका रहता है शाम। इधर आपने उधार पर बेचा है कि कैश पर बेचा है। मैंने आपको बताया था जब भी नाम लिखा होगा आपने समझ लेना है क्या किया है आपने, उसे उधार पर बेचा है। उधार पर बेचा है तो शाम लिखूंगा, अगर कैश पे बेचा होता मैं शाम को भूल जाता, मैं कैश लिख देता। ठीक है। तीसरा क्या आएगा, डिस्काउंट। लेकिन जनाब इधर तो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते तो इसको भूल जाओ, डिस्काउंट की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये दो रहेंगे। अब देखिए सेल आपका क्या है, सेल इज योर रेवेन्यू। इनकम, इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब भी आप सामान बेचोगे इनकम बढ़ रही है। ठीक है। जब भी इनकम बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं उसे क्रेडिट, उसे हम क्या करते हैं क्रेडिट। अब शाम कौन है आपका, शाम है आपका डेटर। डेटर आपका कौन होता है, डेटर जनाब हमारा होता है एसेट। एसेट आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। एसेट तो बढ़ रहा है ना, शाम के अकाउंट में पैसे एक तरह के डलते जा रहे हैं, उसने हमें पैसे देने हैं, उसके पैसे देने वाले बन गए हैं, तो एसेट हमारा बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेबिट। जब एसेट बढ़ेगा तो हमने क्या करना है, डेबिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या इसकी एंट्री होगी, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। आपको तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आपकी जनरल एंट्री क्या, इसमें क्या क्रेडिट हो रहा है, तो आपने लिखना है सेल अकाउंट। अगर पूछा जाएगा क्या डेबिट होगा तो बोल देना शाम अकाउंट। और अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट में आपने डिस्काउंट माइनस करना है, ये चीज याद रखना। 10 रुपए है, 10% का डिस्काउंट माइनस कर लो तो 9 रुपए, 9 इधर और 9 इधर। हमने डिस्काउंट शो नहीं किया, देखना भी नेक्स्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू शाम ₹10 एंड गिवन हिम, इधर ट्रेड डिस्काउंट की जगह ना मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई है तो कैश कर लो, गलती से मिस्टेक हो गई है तो इधर आप कर लो कैश डिस्काउंट। तो क्या कह रहे हैं जनाब, सोल्ड गुड्स टू शाम ₹10 एंड गिवन हिम कैश डिस्काउंट ऑफ ₹10%। कैश डिस्काउंट हो रहा है। तो पहला आपका आ जाता है एक सेल, दूसरा आपका आ जाता है शाम। लेकिन शाम नहीं आएगा, मैंने इधर क्या बोला, कैश डिस्काउंट है, मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलता है जब आप पेमेंट करते हो, चाहे उधर कैश नहीं भी लिखा, आपने समझ आना कैश डिस्काउंट हमें तभी मिलता है जब आप कैश पर पेमेंट करते हो। तो मैं शाम की जगह कैश लिखूंगा, ना कि शाम, क्योंकि हम नाम उसका याद नहीं रखते हैं जो हमें पेमेंट कर गया है, उसको नहीं याद रखना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सेल हो गया, कैश हो गया, और मैंने आपको बताया कैश डिस्काउंट की एंट्री आपने शो करनी होती है। तो एक और इधर आ गया, डेट इज डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में हमने डिस्काउंट नहीं लिया, इसमें हम डिस्काउंट लेंगे। अब देखते हैं सेल क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा रेवेन्यू हम क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश क्या है, कैश हमारा एसेट है। एसेट बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है क्योंकि पैसा हमारे पास आया है। तो पैसा जब बढ़ेगा तो क्या होगा, एसेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। सेकंड आता है डिस्काउंट, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। डिस्काउंट आपका क्या है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है कि पेड है। रिसीव्ड होता जब हमें डिस्काउंट मिला है, लेकिन इसमें तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि सेल की है ना। जब आप दुकानदार हो, आप कुछ बेचोगे तो आप किसी को डिस्काउंट दोगे कि लोगे, आप तो डिस्काउंट दोगे। अगर तो सेल की जगह परचेज होता तो हम कहते हैं कि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो इस टाइम पे हमें क्या हुआ है, डिस्काउंट पेड। तो डिस्काउंट पेड आपका क्या होता है, एक तरह का तो हमें लॉस ही हुआ। कहां हमने 10 रुपए का बेचना था, 10% हमें डिस्काउंट देना पड़ा, नुकसान तो हुआ ना 1 रुपए का। डिस्काउंट अगर हम देंगे थोड़ा तो नुकसान हुआ ना। तो एक तरह का हम इसे बोल सकते हैं आपका ये एक्सपेंस है, तो इसको हम एक्सपेंस ले लेते हैं।
ठीक है। एक्सपेंस आपका क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। जब जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री लिख लो इसकी, डिस्काउंट पेड अकाउंट डेबिट। इसमें 2 डेबिट होंगे, कैश भी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश में आपका आ जाएगा, मैं एक बार जनरल एंट्री लिख देता हूं। जनरल एंट्री आपकी इसकी होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश कितना है आपके पास, कैश जनाब हमारे पास आया 9 रुपए, क्योंकि 10% तो डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट हमने दिया 1 रुपए का, सेल हमने कितने की 10 रुपए की। तो ये आपकी एंट्री होगी इसकी। होप की क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ध्यान से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्लियर होता रहेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। रिसीव्ड ₹9 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹10। आपने राम से 9 रुपए रिसीव किए। इंग्लिश का मीनिंग समझो जो इंग्लिश में लिखा है, इन फुल सेटलमेंट, पूरी की पूरी सेटलमेंट, ऑफ हिज अकाउंट ₹10। हमने राम से 10 रुपए लेने थे उसके अकाउंट से, मतलब एक तरह के हमने अकाउंट का मतलब है उससे हमने 10 रुपए लेने थे, लेकिन हमने रिसीव किए 9 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट हो गई है, मैं भी राजी वो भी राजी, ठीक है, मतलब दोनों राजी हैं। तो इसमें क्या हुआ, डिस्काउंट मिला है। ये भी चीज याद रखना, जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखी होगी फुल सेटलमेंट, तो समझ आना ये कैश डिस्काउंट वाला केस है। तो इसकी जर्नल एंट्री भी ऊपर वाली जैसी होगी। कैसे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल नहीं लिखेंगे इधर क्योंकि सेल तो लिखा नहीं है, हम इधर क्या लिख देंगे, राम। हमने राम से लेना था, हमें कोई लेना देना नहीं। कैश हमारा हो गया इधर 9, डिस्काउंट 1, राम से हमने लेना था 10 रुपए। ये आपकी अकाउंट एंट्री होगी सेम अबव की तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बड़ा अच्छा है, मुझे इसको देखकर विजय माल्या की याद आ जाती है। तो क्या कह रहे हैं, ₹10 इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मोहन बट ही डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। जो 10 रुपए थे वो हमने मोहन से रिसीव किए, लेकिन वो जनाब इंसॉल्वेंट निकल गए। मोहन की जगह आप कर लो विजय माल्या या नीरव मोदी, आपकी मर्जी। तो हमने 10 रुपए रिसीव किए मोहन, विजय माल्या से रिसीव करने थे, लेकिन वो निकल गया इंसॉल्वेंट। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। इंसॉल्वेंट का मैंने आपको मीनिंग बताया था, ऊपर जाएं, चल जाते हैं। तो ये रहा इंसॉल्वेंसी का मैंने आपको मीनिंग बताया था, क्या था, इंसॉल्वेंसी इज ए स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन विच ए बिजनेस और पर्सन इज अनएबल टू पे देयर डेब्ट्स बिल। मतलब जब उसकी क्षमता नहीं है, जब उसकी औकात नहीं है पेमेंट करने की, तब उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी। तो वही हिसाब हुआ हमारे इधर जो जनरल एंट्री हम करने जा रहे हैं। हमने मोहन से 10 रुपए रिसीव करने थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट निकला। इंसॉल्वेंट का मतलब आपको जरूरी नहीं है ट्रांसैक्शन में सब कुछ दिया होगा, आपको इधर से ही देखने से पता चल रहा है क्या हो रहा है, बैड डेब्ट्स हो रहा है। बैड डेब्ट्स का मैंने मीनिंग बताया था, अगर नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना ठीक है। बैड डेब्ट्स था एक, दूसरा हमारा जनाब आ जाते हैं मोहन, जो हमें चूना लगा के चले गए हैं। तो बैड डेब्ट्स और मोहन, बैड डेब्ट्स क्या है आपका, बैड डेब्ट्स आपका है लॉस। तो मैं आपको लॉस के बारे में तो बताया नहीं है, लॉस को आप एक्सपेंस ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं, आपका खर्चा ही है एक तरह का। एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब जब बढ़ेगा एक्सपेंस हम करेंगे डेबिट। मोहन, मोहन आपका कौन था, डेटर। मोहन आपका कौन था, डेटर। और ये चीज याद रखो, डेटर और डेबिट, डेटर होता है DEBTOR और DR, ये दोनों अलग चीज हैं। अब बड़े से स्टूडेंट इसे एक ही समझ लेते हैं। DR एक तरह का समझ लो लेफ्ट साइड ऑफ ए अकाउंट होता है, और ये जो डेटर है ये आपका वो इंसान है जो आपसे उधार पर सामान लेता है, ठीक है। तो मोहन आपका है डेटर, डेटर आपका होता है एसेट। एसेट आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि हमने मोहन से 10 रुपए लेने थे, अब तो ले ही नहीं सकते, वो तो बेचारा इंसॉल्वेंट निकला, वो तो चूना लगा के हमें चले गया,
अब तो नहीं ले सकते, उसके अकाउंट से हमें काटना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बैलेंस शीट में दिखाना है ना कि हमें 10 रुपए का चूना लग गया है, तो उसमें से माइनस कर लेंगे ना। तो एसेट हमारा कम हो गया, एसेट जब जब हमारा कम होगा हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। आगे एक और पकड़ते हैं बैड डेब्ट की, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हर एक पॉइंट आप तक पहुंचाया जाएगा। अगला है रघु हु ओड ₹10 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड। जो रघु था उसके ओड थे, मतलब देने थे उसने हमें 10, इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ हिस्सा हम निकाल लेते हैं उनसे और रिकवर कर लेते हैं। हमने कर लिया रिकवर, 60% रिकवर किया, तो इसकी एंट्री यही होगी। हमारे पास एक पहले कैश आ गया, कैश की डेबिट कर दो, लेकिन बैड डेब्ट भी तो आ गया, तो बैड डेब्ट भी डेबिट कर दो टू रघु। रघु से हमने कितने पैसे लेने थे, 10 रुपए लेने थे। नुकसान कितने का हो गया, रिकवर देखो कितने का हुआ, 60%। 10 का 60% होता है 6 का हमारे पास कैश आ गया, लेकिन 4 का हमें नुकसान हो गया। बस ये चीज याद रखो, जैसे ऊपर वाली ट्रांसैक्शन की वैसे ही की, लेकिन डेबिट में मैंने कैश डाल दिया क्योंकि कुछ रिकवर भी हुआ है, कुछ हद तक पैसा वापस भी आया है। ठीक है, ऊपर वाली ट्रांसैक्शन में सारा का सारा डूब गया था। आगे बढ़ते हैं, अब लोन की बात करते हैं। लोन भी ले लेते हैं, बिजनेस में सब कुछ चलता है। टेकन लोन फ्रॉम श्याम ऑफ ₹100। आपने श्याम से लोन लिया। पहली आइटम आ जाती है लोन फ्रॉम श्याम। अब आपको बुक में बड़ी जगह लोन ऑफ श्याम, लोन फ्रॉम श्याम, श्याम से लोन लिखा होगा, तीनों एक ही चीज है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तीनों में से जो लिखा होगा कर लेना, तीनों में से कोई एक ही लिखा होगा। ये नहीं है कि आपको 4 ऑप्शन में से 3 एक में लिखा होगा, लोन फ्रॉम श्याम, लोन ऑफ श्याम की श्याम्स लोन। ये तीनों के तीनों एक ही आइटम है, घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, जो मर्जी लिखो आपका सही गिना जाएगा। लोन फ्रॉम श्याम आ गया एक, दूसरा क्या आ गया, कैश। ऑब्वियस ही बात है, जब आप लोन लोगे पैसा तो आएगा ना, ये तो नहीं है नहीं आएगा, पैसा आया, इसलिए लोन फ्रॉम श्याम और कैश। कोई बैंक भी ले सकता है, वो आपकी डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन किस हिसाब से दिया हुआ है। अगर तो बैंक दिया होगा तो बैंक को ज्यादा प्रेफरेंस देना एज कंपेयर टू कैश। ज्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है, बैंक को, क्योंकि लोन का जो अमाउंट आती है आजकल बैंक में ही आती है, कैश मुश्किल ये मिलना होता है। तो देखो, लोन फ्रॉम श्याम, आपने श्याम से लोन लिया, क्या हुआ इसमें, लोन फ्रॉम श्याम में क्या हुआ, लोन फ्रॉम श्याम आपकी क्या है, लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी है ना, टेंशन। आपको टेंशन है इसकी कि आपने उसको रीपेमेंट भी करनी है, तो लाइबिलिटी आपकी क्या होगी, बढ़ गई। लाइबिलिटी जब जब बढ़ेगी हम करेंगे क्रेडिट। कैश इज योर एसेट, एसेट आपका बढ़ गया, एसेट जब जब बढ़ेगा हम क्या करेंगे, डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम श्याम। तो एंट्री लिख दूं, लिख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम श्याम। मैं इधर करा रहा हूं प्रैक्टिस, अब आप पे डिपेंड है आप इसे अपने दिमाग में कितना डालना चाहते हो। वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी एनसीईआरटी कंसल्ट कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड है। क्योंकि फॉर्म लगनी है 2 लाख, पोस्टें आपके पास है 900, उधर से आप हिसाब लगा लो कितनी आपके परसेंटेज आपकी बनती है आने की। अगर उस परसेंटेज में आप आना चाहते हो, सबसे अलग होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, अब इसके लोन की रीपेमेंट भी कर देते हैं। ऊपर तक अभी हमने लोन लिया था, अब हम रीपेमेंट भी करते हैं लोन की। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, देखो एक आ गया लोन फ्रॉम श्याम, दूसरा आ गया कैश। जब आप रीपेमेंट करोगे
कैश क्या होगा? घटेगा। कैश क्या होगा? घटेगा। जब जब कैश घटेगा, कैश इज योर एसेट, जब जब कैश आपका घटेगा तो इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। लोन फ्रॉम श्याम, ये क्या थी आपकी? लाइबिलिटी। जब जब आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? सॉरी, लाइबिलिटी तो इसमें घट रही है, लाइबिलिटी तो घट गई ना, हमने पेमेंट कर दी उसकी। समझ लो हमने उससे लोन लिया था 10,000 का, 10,000 में से 5,000 की पेमेंट कर दी, तब तो लाइबिलिटी घट गई ना। तो लाइबिलिटी घट गई, जब जब लाइबिलिटी घटेगी तो हम करेंगे डेबिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? लोन फ्रॉम श्याम टू कैश अकाउंट। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹80 सोल्ड फॉर ₹100। गुड्स क्या होते हैं? स्टॉक, जिसमें आप व्यापार करते हो, जिस चीज का आपका बिजनेस है उसके लिए हम गुड्स वर्ड यूज करते हैं। वो जनाब कह रहे हैं उसकी कॉस्टिंग थी, आपको 80 रुपए का सामान पड़ता था, आप 100 रुपए का बेच रहे हो, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सिंपल इसकी जनरल एंट्री होगी 80 का कोई काम नहीं है। जो आप सेल करते हो ना, इसमें आपने शो नहीं करना प्रॉफिट, ये चीज याद रखना। इस टाइम पे आपने प्रॉफिट शो नहीं करना। तो गुड सेल की एंट्री क्या होती है? हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सिंपल, जितने का बेचा है वो अमाउंट लिखो, ये चीज याद रखना, कंफ्यूज करती है ये चीज। इसमें चीज याद रखो, जितने का भी आप सामान बेचो हो बस वो अमाउंट आपको चाहिए, ये हमें लेना देना नहीं है कितने की कॉस्टिंग है। आगे देखिए, इसी से मिलता जुलता है। अब है मशीन, कॉस्टिंग ₹80 सोल्ड फॉर ₹100। ऊपर से गुड्स, ठीक है, ये है आपकी एसेट। एसेट के टाइम आपने प्रॉफिट को गिनना है, एसेट के टाइम पे आपने प्रॉफिट को गिनना है। देखो, एक आपका आ गया मशीन, एक आपका आ गया प्रॉफिट, एक आपका आ गया कैश। कैश आया ना, कैश एसेट है, एसेट आपका बढ़ रहा है, जब जब एसेट आपका बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, हम क्या करेंगे? डेबिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, प्रॉफिट क्या होता है? इनकम। ठीक है, रेवेन्यू, रेवेन्यू जब जब बढ़ेगा हम क्या करेंगे? क्रेडिट। मशीन, मशीन इज योर एसेट, एसेट आपका घट गया क्योंकि आपने तो बेच दी। अगर पहले मशीन 10,000 की थी, आपने 1,000 की मशीन बेच दी, अब तो 9,000 की बच गई ना, तो एसेट आपका घट गया। जब जब आपका एसेट घटेगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसकी जनरल एंट्री है। कैश कितना आया? कैश आया जनाब हमारे पास 100 का। मशीन कितने की थी? 80 की। प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का। हो गया ना डेबिट इज टू क्रेडिट, अपने आप हो गया। होप की क्लियर होगा। तो आज की हम वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपकी जितनी भी मैंने आज ये जनरल एंट्रीज कराई हैं ये क्लियर होंगी। आपकी इसको पीडीएफ माय टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन टॉपिक खत्म होने के बाद बड़े से मैसेजेस आते हैं, सर पीडीएफ नहीं आई, सर पीडीएफ नहीं आई। गाइस कितनी पीडीएफ अपलोड करूं? तो टॉपिक खत्म होने दो, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम भी हमारा ना कर देगा, हमें बाहर निकाल देगा, फिर कहां पे हम पीडीएफ अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्हें नहीं अच्छी लगी तो उन्हें डिसलाइक ना करें। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे। और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो। गुड लक गाइस।